3 વર્ષ થાય ને એટલે એને ફૂટ ભેગી મૂકવાની છે ચાલાની ને કેટલા નંગ છે આપણે ગાયોને બધું? 450 બધું આવી ગયું બધું ઘોડા ભેંસો ગાયો। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय स्वामीनारायण। तो आज हम आए हैं श्री यज्ञ पुरुष दास की गौशाला में, जो सारंगपुर में है। और यहाँ की गौशाला की क्या क्या विशेषता है, कितनी गायें है, उन सभी की डिटेल्स हम आपको देंगे। पहले बात करते हैं जो बुल है, उनका नाम गोरख है। गोरख की बात करें तो गोरख भावनगर और सारंगपुर लाइन दोनों से बिलोंग करता है। और आप देख सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर और सभी तरह से परफेक्ट है। आगे बात करें तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया काबरे कलर में जो नंदी हमारे सामने खड़ा है। सिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, उसके कान, कट, लंबाई। और उसी के साइड में दो नंदी जो लाल काबरे कलर में है, उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार छोटे मुंह वाला। मतलब ब्यूटी में तो यहाँ कुछ कमी रखी ही नहीं। और उनके साथ आप देखें तो दूध में भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। और यहाँ की गायें टोटल मिला के 450 के आसपास है, जिस सभी गायों को अलग अलग शेड में रखा गया है। जैसे कि दूध वाली गाय का शेड अलग है, ड्राई गाय का शेड अलग है, प्रेग्नेंट गायों का शेड अलग है। उसी तरह से सभी गायों का अलग अलग शेड रखकर व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं सभी की सभी गाय ब्यूटी में बहुत ही अच्छी है। और ज़्यादातर गाय यहाँ का जो है कलेक्शन, वो भावनगर लाइन से बिलोंग करता है। और इस शेड की बात करें तो यहाँ पे जो मिल्किंग वाली गाय होती है, उन सबको यहाँ पे रखा जाता है। आप देख सकते हैं इन सब की जो अडर क्वालिटी है, हाइट है, बॉडी है, लेंथ है, और जो ब्यूटी है, सभी तरह से बहुत ही अच्छा है। और सुंदर सुंदर गौ माताओं को यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। और गिर नस्ल का जो संवर्धन होता है, उन पे यहाँ पे जो ध्यान दिया जा रहा है, वो देख के हमें भी बहुत आनंद मिला कि गिर की नस्ल पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। उनके लिए बहुत अच्छे जो नंदी है, वो भी यहाँ पे रखे जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ के जो रिजल्ट आए हैं बछड़ियों के, उनका कलेक्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और जो यहाँ का नंदी महाराज है, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही गजब का है हाइट बॉडी में सभी तरह से। और इस तरह के नंदी अगर गौशाला पे रखे जाए तो उस गौशाला को कभी नुकसान नहीं होता, या कभी मतलब पैसों की या किसी तरह की दिक्कत आगे नहीं होती। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर रिजल्ट है। और आगे देखते हैं तो गाय भी एक से बढ़कर एक रखी गई है। और यहाँ का जो ब्रीडिंग का मेन है कि जो गाय होती है, उनका सिर्फ मतलब कहते हैं कि ब्यूटी और दूध पे ही नहीं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उनके जो गिर के कैरेक्टर्स है उन पे, और सभी तरह से जो होता है गिर का, उन सभी पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और उनका रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार गिर गाय यहाँ पे है। देखिए एक से बढ़कर एक गजब का कलेक्शन है। और आगे बढ़ते हैं तो इस साइड में जो ड्राई गाय है, उनको सबको रखा गए है। और इस गायों के साथ भी एक बहुत ही सुंदर नंदी रखा गया है। आपको दिखाते हैं हम उस नंदी को भी। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार नंदी कुंडा उनके साथ रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी गाय मुझे लगी, पुरानी लाइन की। और इस तरफ है वो जाफराबादी पाडा रखा गया है। और लास्ट वाले में है बहुत ही सुंदर नंदी महाराज, गजब का है भाई। मतलब हाइट बॉडी सभी तरह से बहुत ही बढ़िया।
और इसके सामने ही जो बछड़ियों का कलेक्शन है वो भी शानदार है, काली काबरी। गजगाय गजगाय गजराज गजगाय। तो आप देख सकते हैं ये हाथी जैसा पाड़ा मेरे सामने खड़ा है। और आगे बात करते हैं तो ये पूरा जो शेड है वो हीफर्स के लिए रखा गया है। और यहाँ की ब्रीडिंग की खास बात ये है कि यहाँ पर जब तक जो बछड़ियाँ है वो 3 साल पूरे नहीं होते तब तक उसको प्रेग्नेंट नहीं किया जाता। और जब उनके 3 साल पूरे होते हैं उनके बाद ही उस शेड में बुल छोड़ा जाता है। मतलब कि जो बछड़ियों का विकास है वो पूरी तरह से हो जाए और बछड़ी पूरी तरह से आ जाए तभी उन पे बुल छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार काबरे कलर। और सभी तरह से मुझे ये गौशाला का खास ये लगा कि यहाँ पे मुझे सभी तरह की गायें देखने को मिली। जैसे कि रेड कलर का गायों का एक शेड मुझे दिखा, एक काबरे कलर का दिखा। मतलब सभी तरह का है, उनको भी हम आपको दिखाएंगे आगे। आप देख सकते हैं अभी ये जो काबरे का कलेक्शन है वो बहुत ही शानदार है। और ये जो शेड है उनमें दो ही गाय रखी गई है। उनका हमें तो नहीं पता कि इनका क्या महत्व है कि इन दो गाय का अलग रखा गया। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस गायों को अलग रखने का क्या महत्व है। और उसी तरह से यहाँ पे भी दो गाय अलग रखी गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। और पुरानी जो भावनगर लाइन है उनसे ये दोनों गाय बिलोंग करती है। और यहाँ पे जो बछड़ा है अभी तैयार हो रहा है रेड कलर का। देखिए भाई सींग इसके, इसका मतलब जो लुक आता है वो बहुत शानदार है। एक से बढ़कर एक भाई नंदी यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हैं आप। और ये जो पूरा शेड है उसमें जो प्रेग्नेंट गाय होती है उनको रखा गया है। और उनके साथ भी एक नंदी रखा गया है कि कोई गाय अगर प्रेग्नेंट नहीं है, रिपीट होती है, तो उनके ब्रीडिंग के लिए भी उनके साथ एक नंदी रखा गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और काले काबरे कलर में है। बहुत ही मतलब यूनिक कलर माना जाता है ये काला काबरा। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार, गजब का है भाई। देखिए ये बछड़ियों का आप रिजल्ट देखिए यहाँ का, वाह भाई वाह। और उनके बगल में ही एक गौ माता है जिन्होंने डिलीवरी दी है, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार अडर क्वालिटी और सभी तरह से बहुत ही शानदार है। देखिए इसकी अडर क्वालिटी। और ये जो पूरा शेड है उसमें जो गाय मतलब बिहाने के टाइम पे आती है उन सबको यहाँ पे रखा जाता है। आगे देखते हैं तो जो ये लीलड़ी नस्ल है उनको यहाँ पे रखा गया है। और ये जो आप देख सकते हैं आगे एक बछड़ा है जो ब्रीडिंग के लिए अभी तैयार किया जा रहा है। देखिए बहुत ही शानदार। और ब्यूटी में मुझे यहाँ का बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला कि ब्यूटी और दूध दोनों यहाँ पे बहुत शानदार है। देखिए गजब का है भाई, एक से बढ़कर एक, बहुत ही शानदार। देखिए सभी सभी गायों को बहुत ही अच्छी तरह से रखा जाता है। और सभी की चारे की व्यवस्था सभी के लिए सेम रहती है। और अभी बढ़ते हैं हम आगे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार गाय है कुंडी। और इस तरफ एक लीलड़ी गाय है जो मुझे बहुत पसंद आई। देखिए इसकी कान देखिए बहुत बहुत बड़े हैं। और इसकी सींग पैटर्न,
और गायों के साथ यहाँ घोड़े भी रखे जाते हैं। आप देख सकते हैं जो काठियावाड़ी घोड़े है उनका कलेक्शन भी किया गया है। मेरे सामने अभी जो आप ये नंदी महाराज देख रहे हैं उनका नाम है नागराज। नागराज की बात करें तो वो काले कलर में है, काले कपिला में है, पर उसकी पैरों में दिक्कत आ गई थी इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा। और आगे देखें तो इस साइड में जो नंदी है उनका कलेक्शन यहाँ पे सभी अलग रखा गया है नंदियों का। वो लास्ट शेड है जिसमें सभी नंदी महाराज को रखा गया है। और जो गौपालक ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ से नंदी महाराज उपलब्ध करवाए जाते हैं। और जो ये लास्ट आप शेड देख रहे हैं उस पे जो अभी नंदी महाराज ब्रीडिंग पे काम नहीं कर सकते उनको यहाँ पे लास्ट शेड में रखा गया है। और ये जो पूरा दो शेड है वो काली गाय और लीलड़ी गाय के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कलेक्शन काले और लीलड़े दोनों का किया गया है यहाँ पे। सभी तरह से बहुत ही परफेक्ट गाय है यहाँ की, आप देख सकते हैं लीलड़ी। और जो ये नंदी महाराज आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ब्लैक कलर में है। सिंग पैटर्न ब्यूटी, इसके हम, इसकी लेंथ है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये नंदी यहाँ का। और उनके साथ यहाँ जाफराबादी जो भैंस और पाड़े का कलेक्शन है उनको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की गजकाई भैंस है हाथी जैसी बड़ी बड़ी, उनका कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे। और मिल्किंग में यहाँ की जो भैंसें है जाफराबादी नस्ल की उनका भी मिल्क बहुत शानदार रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार भैंस और पाड़े का कलेक्शन यहाँ पे है। तो आपको ये गौशाला का हमारा वीडियो कैसा लगा और आगे हम जो गौशाला का वीडियो लेके आएंगे वो किस गौशाला पे होना चाहिए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम आपके लिए इस तरह की गौशाला का और नए कुछ विषय होंगे जो गांव और एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे उन पे दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बस अब इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय स्वामीनारायण, जय गौ माता।